विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज में जम्मू में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। जम्मू को महान विरासत की जमीन बताते हुए किया नमन। जम्मू में पीएम मोदी ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। कहा, 3 परिवार से जनता है त्रस्त। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। पीएम मोदी ने जम्मू के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी उनकी हर पीड़ा को करेगी दूर। पीएम मोदी ने जम्मू के लोगों के लिए बेहतर भविष्य का किया जिक्र। कहा, नया इतिहास लिखने जा रहा है जम्मू कश्मीर। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। घोषणा पत्र में चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक के फ्री इलाज का किया वादा। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने किया वादा। इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना में महिलाओं के लिए 2000 रुपए हर महीने देने की कही बात। किसानों को लेकर घोषणा पत्र में किया कांग्रेस ने ऐलान। किसान आयोग के गठन के साथ एमएसपी गारंटी को लेकर भी बनाएंगे कानून। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया जिक्र। सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी देने का किया वादा। हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा। दिव्यांगों के लिए एक अलग बोर्ड बनाने का भी किया ऐलान। यूएनजीए को आज संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अपने संबोधन में पाकिस्तान को दिखा सकते हैं आईना। कल पाकिस्तान ने यूएन में छेड़ा था जम्मू कश्मीर का राग। राइट टू रिप्लाई के तहत दिया गया जवाब। भारत ने पाकिस्तान के पीएम के बयान को बताया हास्यास्पद। कहा, पाकिस्तान अपनी हकीकत समझे, अतीत में ना जिए। भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, सीमा पार आतंकवाद के होंगे गंभीर परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान ने दी थी लादेन को शरण। त्योहारी सीजन में मुंबई को दहलाने की हो सकती है साजिश। खुफिया इनपुट के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई शहर। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल के निर्देश। मुंबई में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जांची जा रही सुरक्षा। एंटी रेस्ट सेल पूरी तरह से एक्टिव। मुंबई में सभी इलाकों के डीसीपी को अलर्ट रहने के दिए गए निर्देश। लोगों से भी की गई सतर्क रहने की अपील। इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरियाणा के पुंडरी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का रोड शो। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। हरियाणा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं। जगाधरी में एक बार फिर योगी ने इसलिए कटे थे वाले बयान को दोहराया। जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील। हरियाणा के गंगानगर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की रैली। बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जम्मू के बिश्नाह में प्रियंका गांधी की रैली। प्रियंका के निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। चुनाव आयोग ने की समीक्षा बैठक। दक्षिण कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ तेज की लड़ाई। कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। देवसर इलाके में गोलीबारी शुरू। अब तक सेना के 3 जवान, 1 पुलिस अधिकारी घायल। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। सेना को 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। संयुक्त बलों ने घर घर चलाया तलाशी अभियान। अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के 6 सहयोगी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को दी जा रही हथियारों की सप्लाई की ट्रेनिंग। त्राल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला। मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में युवा सेना की धमाकेदार जीत। उद्धव ठाकरे की पार्टी की इकाई है युवा सेना। मुंबई यूनिवर्सिटी की सभी 10 सीटों पर युवा सेना का कब्जा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सूपड़ा साफ।
युवा सेना की जीत को संजय राउत ने बताया ऐतिहासिक, कहा डर के मारे सरकार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टाल रहे थे चुनाव। मातोश्री में मनाया गया युवा सेना की जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर खेला अबीर गुलाल। जीत के जश्न में डूबे नजर आए आदित्य ठाकरे, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कुमारी शैलजा ने किसानों को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा किसानों से कोई बीजेपी का लेना देना नहीं है। कैथल में मनोहर लाल खट्टर का आया बयान, बोले किसानों का मुखौटा पहनकर कुछ लोग दिल्ली में लाल किले पर चढ़ गए थे, वो किसान नहीं थे। शाजापुर के बीजेपी विधायक अरुण भीमावत ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा ये लोग हमेशा वोट बैंक के लिए करते हैं काम, उन्हें माहौल नहीं खराब करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन, बोले देश के लिए ले सकते हैं कोई भी खतरा मोल। स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती आज, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का आया बयान, बोले 3 अक्टूबर को जारी होगा बीजेपी का झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने थिएटर में देखी मराठी फिल्म धर्मवीर 2, फिल्म से जुड़ी टीम का बढ़ाया हौसला। हापुड़ के जेएमएस वर्ल्ड पहुंचे सांसद अरुण गोविल, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास दुर्घटना, प्रशासन ने सड़क साफ कराकर लगाए बैरिकेड्स। बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, पहुंचे रांची। गोपालगंज में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी, गंडक नदी के निचले इलाके में बसे गांव को खाली करने का निर्देश। लगातार हो रही बारिश एवं वाल्मीकि नगर बराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तेजी से बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर, जिसके बाद से गोपालगंज में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। पूर्वी चंपारण में लगातार हो रही बारिश से टापू में तब्दील हुआ शहर, नेशनल हाईवे पर जलजमाव। सहरसा के कोसी बैराज से छोड़ा जा रहा है 6,81,000 क्यूसेक पानी, अलर्ट मोड में स्थानीय प्रशासन। नदी किनारे बसने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कवायदें शुरू, माइक के जरिए लोगों को अलर्ट करने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। सुपौल में हाई अलर्ट जारी, नेपाल के कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात। नेपाल में भारी बारिश से सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा, बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। अयोध्या में लगातार बारिश से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, प्रशासन ने आसपास के लोगों को किया सतर्क। उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे स्थित मंदिर जलमग्न। मुंबई के मरीन ड्राइव में बढ़ा ऊंची लहरों के उठने का खतरा, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। गोरखपुर में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से घर और दुकानों में घुसा पानी, अस्पताल और इमरजेंसी वार्ड में भी जलभराव। गोरखपुर नेपाल मार्ग धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे लोगों को बदलना पड़ा रास्ता। गोरखपुर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील। घाटी में देखी गई मौसम की पहली बर्फबारी, सोनमर्ग में बालटाल अक्ष पर कालीमठ क्षेत्र में बर्फबारी। कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोले गए, कोसी नदी का पानी चेतावनी स्तर के पार। बगहा में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेटों को खोला गया, नेपाल से आने वाली पानी की वजह से सभी फाटकों को खोला गया। वाल्मीकि नगर से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी सलाह। बगहा में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन, जल विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। देहरादून में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड में भूस्खलन,
और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तराखंड में बारिश में तेजी। नागपुर में बना ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क, नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना पैरालंपिक खिलाड़ियों को किया सम्मानित, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। आसनसोल में लगातार बारिश से कारीगर परेशान, दुर्गा पूजा पंडाल बनाने में हो रही परेशानी। केरल के अल्लपुजा में पुन्नमदा झील में 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन, नाविकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। 3 शेरों के बीच फंसे डॉगी का वीडियो हुआ वायरल, गिर सोमनाथ का बताया जा रहा है वीडियो, जान बचाने में सफल हुआ डॉगी। दिल्ली के सदर बाजार की ईदगाह पार्क में नानक शिवाय की मूर्ति लगाने का काम शुरू, एमसीडी ने शुरू किया काम। विरोध के चलते कल एमसीडी ने रोका था काम, अर्धसैनिक बलों के अलावा पुलिस फोर्स भी तैनात। इंदौर में श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छतरीबाग से निकाला गया शांति मार्च, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का विरोध। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं के विवाद के बीच एमपी के प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर मंदिर में लड्डुओं पर उठे सवाल, मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों से कहा मत खरीदें लड्डू। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट में लगी आग, अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे। अलवर की हेरिटेज ट्रेन वैली क्वीन एक्सप्रेस लोगों को आ रही बेहद पसंद, 2 महीने में 600 से अधिक यात्रियों ने की ट्रेन की सवारी। मुंबई में जोरों पर चल रही दशहरा की तैयारियां, दहन के लिए बनाए जा रहे रावण के पुतले। बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी के बीच माना पास देवताल झील से शुरू हुई एमटीबी साइकिलिंग एंड मोटर बाइक रेस की शुरुआत, दुनिया की सबसे ऊंची झील है देवताल झील। शिरडी में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साईं बाबा का किया दर्शन पूजन, लिया बाबा का आशीर्वाद। अमृतसर के श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राज्यपाल का हुआ भव्य स्वागत। गुजरात के सोमनाथ में स्थानीय पुलिस का मेगा डिमोलिशन ड्राइव, अब तक की सबसे बड़ी मुहिम। 36 जेसीबी मशीन और 50 से ज्यादा ट्रैक्टर की मदद से हटाया गया अवैध निर्माण, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्र में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी, जगजीतपुर में सड़क पर घूमते नजर आए हाथियों के झुंड। फरीदाबाद की चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने कांग्रेस को बताया समस्या का नाम, कहा देश में जितनी समस्याएं हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ये समस्या का नाम है, देश की जितनी भी समस्या हैं ये सब कांग्रेस ने दी है।